नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर। इसके पहले साथियों, इंग्लिश में हम टेंस पढ़ रहे थे, तो हमारा टेंस पास्ट टेंस चल रहा था। तो पास्ट में हम पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मित्रों, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अगर आप आसानी से समझना चाहें तो मैं उसको समझा दूंगा, आप गलत नहीं करेंगे। इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। दो पार्ट में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंस जो होते हैं बड़े आते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, और उसके अलग टाइप्स होते हैं। दो दो सेंटेंस आते हैं तो अलग टाइप से होते हैं। तो आज साधारण वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में दूसरा दिखा देंगे, पढ़ा देंगे, तो उसको भी आप पढ़िएगा जरूर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, देख लेते हैं। पहला नंबर, पहचान। पहचान किसी भी टेंस की हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है पहचान करना, कि हमें कैसे पहचानना है कि सेंटेंस भी, या आप उसमें देख लीजिए इकट्ठे अगर कई सेंटेंस आ गए, जब आपको पहचान नहीं पता तो कैसे पहचानोगे? पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसीलिए पहचान बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए हम इसकी पहचान आपको बताएंगे। पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चूका था, चूकी थी, चुके थे आदि शब्द आ जाए, लिया था, दिया था, खाया था, या था, इस प्रकार के। अब उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट के बाद हेड रखोगे। हेड सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सबके लिए आप हेड रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे, और उसका कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म रखना है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर और कुछ बच रहा है उसको रख दीजिए। वही चीज हिंदी में लिख दी गई है, इसको भी समझ लीजिए। हिंदी से अंग्रेजी से जिसको जो समझ में आए जैसे उसको आप कर लीजिए। अब उदाहरण पे आते हैं साथियों। अनुष्का अपना पाठ याद कर चुकी थी। अब हमें बताइए कि सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ अनुष्का है, अनुष्का रख दीजिए, अनुष्का। अब उसके बाद हेड रखना सबके लिए कंपलसरी, तो हेड हो जाएगा, अनुष्का हेड। मेन वर्ब क्या है? याद करना। लर्न मीन्स होता है याद करना, लर्न हो जाएगा, टी लगा दीजिए, इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा लर्न। किसका पाठ भैया? अपना पाठ है, लड़की है अनुष्का, इसके लिए हर लगा देंगे, हर लेसन। बहुत आसान है दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना आप सीख जाएंगे। आपको अंग्रेजी अगर नहीं आती, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करें जिसमें इंग्लिश आती हो, ग्रामर आपकी कमजोर है, तो घबराइए मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं कंप्लीट कराऊंगा। सिर्फ आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जो एक्सरसाइज रहती है, जो नियम रहता है, उसकी आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एक बुक ले लीजिए, बुक से क्या करिए? एक्सरसाइज करिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9935857329। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में, तो इस पर आप क्वेश्चन डाल करके उसका सलूशन ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, लड़के नदी में स्नान कर, लड़के नदी में स्नान कर चुके हैं। अब भाई यही इसमें बताइए, सब्जेक्ट क्या है आपके? लड़के हैं। अब लड़के सब्जेक्ट हैं, लड़का नहीं है, लड़के हैं तो बहुवचन है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? हम रख देंगे द बॉयज। क्यों बॉयज रखेंगे? बहुवचन। द बॉयज क्या कर चुके हैं? इसके साथ हेड तो लगना है, ये तो कंपलसरी है। अब यहाँ पे स्नान करना, बाथ मीन्स होता है स्नान करना। अब यहाँ पे बात तो हो जाएगा, क्यों होगा? थर्ड फॉर्म लगेगा, कहाँ पे? नदी में, इन द रिवर। द बॉयज हैड बाथ इन द रिवर। हो गया, बहुत आसान। अब चलते हैं दोस्तों इसके निगेटिव में, निगेटिव समझा देते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव बहुत आसान है। करना क्या है? निगेटिव में आप हेड के बाद नॉट लगा दो, बस काम खत्म। जहाँ पे हेड हो दोस्तों वहाँ पे नॉट लगा दीजिए, बाकी नियम वही रहेगा। नियम भी लिख दिया है, अगर आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट अमित हो गया, अमित, हेड लगाना है, नॉट लगाना है। मेन वर्ब क्या भैया? अमित इस शहर में नहीं रह चुका है, रहना।
लिव मीन्स रहना, डी जोड़ दो, इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। कहाँ पे? इस शहर में, इन देश। हो गया, बिल्कुल आसान। गीता भोजन नहीं पका चुकी है, तो कौन भोजन नहीं पका चुकी? गीता। तो गीता, हैड लगा दो, हैड नॉट कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड द फूड। सबसे पहले गीता रखोगे, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेड रखना है, नॉट लगा दो, मेन वर्ब क्या? पकाना, इसका थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ दो, कुक्ड द फूड। हो गया, बहुत आसान है साथियों, सिर्फ आप मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आ सकता। तो आप हौसला रखिए। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो मेरी जिम्मेदारी भी छोड़िए, उसको कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी, लेकिन आपको करना होगा एक काम कि वीडियो देखना होगा और उसके साथ कोई बुक ले करके प्रैक्टिस करना होगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो आपको ये मत सोचिए कि ऐसे देख लेने से आ जाएगा, तो ऐसे नहीं, आप कुछ मेहनत करिए, बुक लीजिए। चलिए इसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, सेकंड में आते हैं। चलिए साथियों, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ये, रिलेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें देखिए करना क्या है, हेड आपको पहले लगाना, पहचान सबको पता है, हेड पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट कब लगाना है? जब निगेटिव भी होगा तभी नॉट लगानी, विशेष तौर पर इसको ध्यान देना, नहीं सब में लगा तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है, क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट चुका था? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेड लगा दीजिए, तो हेड हो जाएगा द वुड कटर क्या कर चुका था? लकड़ी काट चुका था। कट मीन्स होता है काटना। द वुड कहाँ? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हो गया, बहुत आसान है साथियों। क्या राजकुमार पत्र नहीं लिख चुका था? अब यहाँ पर हो जाएगा हेड राजकुमार। सबसे आसान बात ये है कि सबके साथ हेड लगाना, ये कंफ्यूजन नहीं है आपको। हेड राजकुमार, नॉट पत्र लिख चुका, राइट क्या लिख चुका था? राइट रोट, रिटेन हो जाएगा, रिटेन ए लेटर। सबसे पहले हेड राजकुमार, नॉट रिटेन ए लेटर। बहुत आसान, समझ में सबको आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे, नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, जिसको हिंदी बोलते प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद बाकी नियम वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तुम कल कहाँ जा चुके थे? ये है आपका सेंटेंस। यह सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्रश्नसूचक शब्द है प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, वेयर। फिर इसके बाद विद्यार्थियों आप समझिए कि सबसे पहले वेयर लग गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब करना क्या है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान इस पे देना है, जो नियम आपका है। तो हेड लगा दीजिए, हेड यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं इसमें, जा चुके तो गो, वेंट, गॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे स्टरडे है, इसको रख दीजिए, स्टरडे। तुम्हें कौन पीट चुका था? अब बताइए तुम्हें कौन पीट चुका था? तो कौन। एक खास बात ये साथियों कि जब भी अगर हु टाइप है, हु टाइप इसके पहले मैं आपको करा चुका, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, इसी को सब्जेक्ट माना जाता है, यही सब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट हो तो इसको रखने के बाद जब आप हेड रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो उसके बाद आपको मेन वर्ब ही रखना है। जैसे हु के बाद क्या लग जाएगा? हेड। अब यहाँ पे इसको नहीं रखना है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मेन वर्ब रखेंगे ना,
बीटेन। किसे? तुम्हें। हो गया मित्रों, आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। फिर अगले दिन अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको इसी का दूसरा पार्ट लेकर के, क्योंकि अभी बिल्कुल आसान तरीके वाला बताए थे। अब इसके बाद थोड़ा जिसमें डबल सेंटेंस आते हैं उसको भी बताएंगे, बिल्कुल आसान नियम से बताऊंगा कि आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। सिर्फ आपको वीडियो देख करके एक बार, दो बार, तीन बार समझ लेना है। अब इसके बाद साथियों, जितने लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है और इंग्लिश उनकी नहीं आती, कमज़ोर है और वो अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो मैं उनकी अंग्रेजी को पूर्ण बनाऊंगा, पूरी कराऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।